नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप में से कई बंधुओं के कमेंट आ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो हमारा कम आ रहा है, कैसे बढ़ाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि सबसे बेहतर मॉक टेस्ट में वही बता सकता है जो मॉक टेस्ट दे रहा होता है। और जो मेरा अनुभव है वो भी मैं साझा करने वाला हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। यानी आप देख रहे हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार अवगत कराया जा रहा है कि सितंबर माह में परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है, ऐसा अवगत कराया जा रहा है, ये संभावना है। बात करते हैं मॉक टेस्ट में अंक कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ दोनों बंधु उपस्थित हैं, अमलेन और देवेंद्र। इनका मॉक टेस्ट में स्कोर लगातार अच्छा आ रहा है और ये हमारे सानिध्य में जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि इनके माध्यम से आपको इनको आप लोग ही बताएंगे कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इतना कैसे आ रहा है। सबसे पहले बता दें ये मॉक टेस्ट कहाँ से देते हैं। तो कोई एक निश्चित ऐप नहीं है जहाँ पर मैं इनको लगातार चेंज करने के लिए बोलता रहता हूँ। जैसे RWA है ऐप, वहाँ पर भी मॉक टेस्ट देते हैं। एग्जामपुर वहाँ पर भी मॉक टेस्ट ये लोग देते हैं और टेस्ट बुक, यहाँ पर 3 जगहों से ये लोग मॉक टेस्ट लगातार दे रहे हैं और देख पा रहे हैं लगातार इनका स्कोर, चाहे वो एग्जामपुर हो या RWA हो या टेस्ट बुक हो, लगभग 19-20 2-3 नंबर का अंतर पड़ता है। और लगभग नहीं तो इनका जो स्कोर है लगभग सभी में समान आता रहता है। 2-3 नंबर इधर तो 2-3 प्रश्न का अंतर हो जाता है। फिर भी आप थंबनेल में आपने देखा होगा कि इनका आपको रैंक दिख रही होगी और इनका स्कोर दिख रहा होगा, कितनी इनकी एक्यूरेसी है, ये सब दिख रहा होगा। लगातार आपने देखा ही होगा और कई लोगों को आपने वीडियो देखे होंगे मॉक टेस्ट में कैसे क्या होता है। और इन्होंने ऑनलाइन तैयारी की, ऑफलाइन की, ये सभी बातें बता देंगे, क्योंकि इनका स्कोर जो है मॉक टेस्ट जो है मेरा मानना है कि अच्छा खासा इनका स्कोर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि रैंक कितनी आ रही है और ये ईमानदारी से सभी कार्य करते हैं। ईमानदारी का तात्पर्य क्या है कि जो हम कहते हैं हमारे सानिध्य में है, हम इनको बताते हैं किस तरह से कर लीजिए, तो ये लोग करते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि मेहनत करते हैं उसी दिशा में जिस दिशा में हम इनको बताते हैं, और उसी का परिणाम है कि इनको मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है। ईश्वर करे माता रानी सरस्वती जी कृपा बनाए रखें कि इनका इसी प्रकार से स्कोर परीक्षा हाल में जो वास्तविक परीक्षा हो या री एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही बने। जो पुलिस परीक्षा हुई फरवरी 2024 में, उसमें स्कोर कितना रहा, उसमें भी इनका अच्छा स्कोर रहा। वो स्कोर बताना नहीं चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा जब आप लोग भी गौर करते होंगे, देखा होगा अपने दोस्तों को कि जब परीक्षा तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द हो जाती है तो सभी लोग अपना स्कोर बढ़िया ही बताते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग वहाँ पर वो स्कोर हम लोग बताएं, है ना। मॉक टेस्ट का हमने यहाँ पर लगा दिया हुआ है और ये 3 जगह से मॉक टेस्ट देते हैं, तो मैंने लगा दिया इनका थंबनेल में। तो सबसे पहले अमलेंद्र भाई आप कुछ बताएंगे कि मॉक टेस्ट में आप इतना बढ़िया स्कोर कैसे कर पा रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, ये पहली बार कैमरा में आ रहे हैं बोलने के लिए, तो जितना बता दें आप इतना समझिएगा इनकी बात को और मनोबल इनका कमेंट करके बढ़ाइएगा, ताकि ये पूर्ण रूप से चयनित हों और हमारा अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सभी लोगों का नाम रोशन करें, अपने गाँव का, परिवारजन का, सभी का नाम रोशन करें। तो अमलेंद्र भाई कुछ आप बताएँगे, मॉक टेस्ट में आपका इतना स्कोर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। जैसे कि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर आप जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। जैसे मैथ के लिए आपने हम लोगों को बता रखा था कि कई बुक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने RS अग्रवाल बुक बताया था हम लोगों को, तो उसी को एक बार नहीं कई बार लगाओ, तो हम लोगों ने उस बुक को कई बार लगाया। इसके बाद हिंदी में आपने प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र पहले पढ़ने के लिए हम लोगों को बताया, हम लोगों ने उसकी तैयारी की। और अपनी जो मैराथन क्लासेस चल रहे हैं कोचिंग, उसमें भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 4000 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं लगातार। और रिविजन का सर आपने मुश्किल से वैसे 20-22 दिन आप पूरा रिवीजन आपने फिर से करवा दिया है। टाइम से आप रिवीजन करवाते रहते हैं हम लोगों का, और हम लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहते हैं। और GS के लिए सर आप जैसे जैसे बताते जाते हैं हम लोग वही करते जाते हैं। जैसा कि GS में आप जानते हैं कि GS का कोई निश्चित स्कोप नहीं होता है, तो निश्चित स्कोप नहीं होता है तो इसका मतलब है कि बहुत सिलेबस इसका काफ़ी विस्तृत सिलेबस होता है GS में। तो उसमें हम टॉपिक इनको बताते रहते हैं। जैसे इस समय ओलंपिक है तो ओलंपिक से प्रश्न बनने की संभावना है, करंट अफेयर से जोड़कर स्ट्रेटेजी के, लोकसभा अध्यक्ष यानी चुनाव निर्वाचन आयोग, यहाँ से ऐसे टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो बताते हैं। बाकी जोर हमारा जो रहता है ऑफलाइन क्लासेज में
इस समय कितने जो बैच चल रहा है अपना 6 से 6 घंटे 7 घंटे, किसी दिन 6-7 घंटे इस समय क्लासेज चल रही हैं लगभग 1 महीने से। 22-23 दिन हो गए मैराथन क्लासेज के। तो इसमें लगभग रीजनिंग समाप्ति की ओर है, क्योंकि एक दिन में 2-2 चैप्टर रिवीजन हो जाता है और ये लोग घर में कार्य करते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट उस दिन बताया गया, न्याय निगमन बताया गया, तो आपने भी उसके सवाल है। कोचिंग में 40-50 सवाल करा दिए गए, 40-50 आपने घर में लगा लिए। तो इस तरह से इनका है। चलिए हम देवेंद्र भाई से बात कर लेते हैं कि इनका जो आप हाईएस्ट स्कोर देख रहे हैं तो अधिक वाला वो देवेंद्र भाई का, जो थोड़ा सा 2-3 नंबर का अंतर हो जाता है। कभी इनके ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके कम है, कभी इनके ज़्यादा आ जाते हैं, कभी इनके ज़्यादा आ जाते हैं। ये लोग लगभग इनकी तैयारी इक्वल है दोनों बंधु की। तो इस समय जो आप थंबनेल देख रहे हैं ज़्यादा वाला देवेंद्र का है, और जो आप 2-3 नंबर कम देख रहे हैं वो उनका अमलेंद्र भाई का है। दोनों लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है। तो देवेंद्र भाई आपका क्या कहना है, अब मॉक टेस्ट में आप इतना बढ़िया स्कोर कैसे कर पा रहे हैं? अपने जो आपके छोटे भाई बहन भी आपके हैं, कुछ बड़े भी होंगे, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मॉक टेस्ट में नंबर कैसे आपके इतना स्कोर कैसे कर पा रहे हैं? जैसा कि सर ने आपको बताया कि जितना भी सर पढ़ाते हैं उतना ही हम लोग तैयार करते हैं, और इसके बाद में आपको सारी बातें अमरेंद्र भाई ने बता ही दी हैं। और जो मॉक टेस्ट है उसके देने का तरीका ये नहीं होता कि हम ऐसे ही बस करें, तैयारी करें, इसके बाद में तुरंत मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके 1-2 दिन पहले जितना भी आपका कोर्स है, जो आपका विषय कमज़ोर है उसको पढ़ना है, और उसको उस भाव से लेना है कि हमको ये हमारा एग्ज़ाम है। तब आप इसमें स्कोर बढ़ा सकते हैं, और तभी आपकी तैयारी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। और यही कारण है। और बाकी आपको अमरेंद्र भाई ने बता ही दिया कि इस प्रकार से सर जी के सानिध्य में हम लोग जिस प्रकार से जैसा सर जी बताते हैं वैसे वैसे हम लोग करते हैं। हम लोगों को टेंशन नहीं रहती कि हम लोगों को आगे करना क्या है, क्योंकि सर खुद आगे से आगे इतना बताते रहते हैं। जैसा जैसा सर कहते हैं वैसा वैसा हम लोग करते जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। और यही दो नहीं, हमारे यहाँ लगभग इस समय 11 लोग हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हमारे सानिध्य में रहकर। हैं तो बहुत लोग सानिध्य में, लेकिन कुछ लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते किसी कारण से, किसी को दूर पड़ता है। और आप जानते हैं कि छुट्टियों में आए थे तो पूरा लगातार समय नहीं दे पाते, तो इस वजह से थोड़ा सा व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो छुट्टियाँ मिलती हैं अपना 6-7 घंटे देकर इन लोगों की हेल्प कर देते हैं, और ये लोग भी हमारी बातों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि इतने प्रश्न करने हैं तो ये लोग करते हैं। बोला कि 400 प्रश्न हमने बोल दिया कि हिंदी में करने हैं तो लोग करके लाते हैं। इसी का कारण है कि ये लोग अच्छा कर पा रहे हैं। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, आपको पेन चलाना पड़ेगा। ये नहीं है आप सोचे कि नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो देख लिया काम हो जाएगा, तो इससे काम होने वाला नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि वहाँ पर हमने बताया वहाँ पर पेन चलता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप उस समय पेन नहीं चला रहे, आपने पहले वीडियो देखा, इसके बाद आप पेन चलाएंगे, तो वहाँ पर 2 बातें हो जाती हैं। ऑफलाइन में क्या होता है वहाँ पर ही समझना भी है, पेन भी चलता है, तो थोड़ा सा आपको अच्छा स्कोर करने के लिए वहाँ से मिल जाता है, अच्छा स्कोर आपका आने लगता है। और मॉक टेस्ट के लिए जो लोगों को बताते हैं वो आपको भी बता दें, मॉक टेस्ट के लिए कभी ऐसा मॉक टेस्ट ना दें कि रात में आपको अगर जागने की आदत नहीं है कि बस टाइम पास नहीं करना है। जब बढ़िया आपको लगे कि नींद पूरी हो चुकी है और भूख प्यास भी नहीं लगी है, तभी आप मॉक टेस्ट देने बैठना है। ये नहीं कि 2 घंटे मॉक टेस्ट है और 1 घंटे आप के बाद आपको मन नहीं लग रहा है। मॉक टेस्ट आप देख रहे होंगे जो संख्या है लगभग बहुत ज़्यादा, अगर कहीं पर भी देंगे तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, और इन्हीं में बस आप लोगों का कॉम्पिटिशन है। तो यही बताना चाहेंगे हम कि आप लोग मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दें। सप्ताह में ये नहीं कि आप प्रतिदिन मॉक टेस्ट दें। आप लोगों को हमने सप्ताह में 1 बताया था, और सप्ताह में 1 बताया था। लगभग आपके कितने मॉक टेस्ट हो गए होंगे आप लोगों के? आपने कितने दिए टोटल, मतलब कि सब ऐप मिलाकर जो हमने ऐप बताया, RWA एग्जाम और टेस्ट बोला, वो टोटल कितने हो गए होंगे? हम लोगों के लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60 हम लोग दे चुके हैं। हाँ, कुल मिलाकर ये सोचिए कि ये पहले से तैयारी चल रही है आप लोगों की। ऐसा नहीं है पुलिस वैकेंसी आई थी उसके पहले से हम आपको बताते रहते थे कि वैकेंसी आनी है। सर ने बता दिया, हम लोग लगातार संडे को देते हैं, नहीं कहते कि 1-2 धोखे में छूट गए हों, बाकी लगभग हमने सारे टेस्ट दिए। बिल्कुल। और ये 2 बंधु थे जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो हमने सोचा आपको बता देते हैं कि मॉक टेस्ट नंबर कैसे बढ़े। फिर उन्होंने बताया, और इनका जो संक्षेप में बातें वो बता देते हैं। आपको ये नहीं कि आप इस कोचिंग का चैनल देख लिया तो वहाँ की मैथ की सीट निकलवा लिया, रीजनिंग की निकलवा लिया, और पता चला कि आप लगा नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, एक जगह से आप स्रोत रखिए, विश्वास रखिए। एक जगह जहाँ के लगा रहे हैं वहीं बार लगाइए। ऐसा नहीं कि 10 सीटें इकट्ठा कर लिया, 10 लगा हम लोगों ने मैथ में देखा कि RS अगोरा टारगेट किया, मैथ बढ़िया है। इसके बाद शुरुआत में मैथ में तो हमने यंत्र की जो बहुत पॉपुलर बुक होती है, इसके जाना राइटर नहीं वो
रीजनिंग की जो आती है ना, आर्यन की जो होती है, एसके आर के हाँ, तो वही बुक हमने पहले उसको पूरी एक बार कराया था कि जो डाउट है आप पूछिए, आप घर में काम करिए। तो जो महत्वपूर्ण बुक, और हम लूसेंट का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर कि लूसेंट के ही टॉपिक आपको निकालते रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके कई पुस्तकें आप लें, आप सिलेक्शन के लिए देखो, पढ़ाने के लिए तो कई पुस्तकों की जरूरत होती है क्योंकि हमें कई बातें जोड़नी होती है, लेकिन पढ़ने के लिए क्या होता है, लिमिटेड पुस्तकें ही होनी चाहिए। तो आप लोग भी इनकी बातों का पालन करेंगे तो आपका भी मॉक टेस्ट अच्छा होगा। अगर कोई भी स्कोर बढ़ेगा, और जब मॉक टेस्ट में पहले स्कोर जब आपका बढ़ेगा तो जो आपको वास्तविक परीक्षा देनी है परीक्षा हाल में, तो वहाँ पर भी आपका मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वही तो मॉक टेस्ट, ऐसा ही प्रतीत होगा कि हमारा मॉक टेस्ट ही चल रहा है, तो आप बेहतर कर पाएंगे। और अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है तो आपका थोड़ा सा मनोबल वहाँ घटेगा, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एग्जाम दे दीजिएगा, क्योंकि किस्मत होती है और आपने कर्म किया होता है, तो दोनों चीज़ें मिलती हैं, सफलता फिर भी मिलने की संभावना रहती है। और इस समय हमारे सानिध्य में 11 लोग हैं जो ऑफलाइन पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और कितने सफल होते हैं। और ये तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे सानिध्य जितने लोग भी आ रहे हैं, मेहनत से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पंखा भी टाइम से, इन्वर्टर भी नहीं है कि नहीं पंखा चलता है, थोड़ी देर जितनी देर की लाइट आ जाती है चल जाती है, इसके बाद हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा माता रानी सरस्वती जी कि अधिक से अधिक लोगों का चयन करवाएं। फिर भी जितने लोगों का चयन होता है, आप 11 लोगों में से तुलना करिएगा, उतने लोगों को मैं आपके सामने जब सिलेक्शन हो जाएगा तब लाएंगे। और माता रानी सरस्वती से जी से यही दुआ करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि इन दोनों बंधुओं का स्कोर बढ़िया आ रहा है और इनका इसी प्रकार से स्कोर बना रहे, और कम तो हो ही नहीं, और इनका स्कोर और बढ़कर आए, और अपने इनकी रैंक आए। आप देख पा रहे होंगे इनकी रैंक वहाँ पर अच्छी खासी दिख रही है, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर इनका किस्मत ने और साथ दे दिया, थोड़ा सा और साथ देगा, किस्मत ने साथ दे दिया, तो इनकी रैंक आने वाली है। और यही है, भगवान करे सिलेक्शन हो जाए। पहले तो आपको सिलेक्शन है, रैंक बनना तो कांस्टेबल ही है, इसके बाद वैसे आपका अभिनंदन भाई टारगेट क्या कुछ है कांस्टेबल के बाद, क्योंकि जिस तरह से आपका स्कोर आ रहा है इससे तो ये तो निश्चित है कि आप सफलता के करीब हैं। लेकिन ये कहना कि आप 100% सफल हो जाएंगे, ये कहना उचित नहीं होता है। लेकिन आपकी जो मेहनत है, दोनों बंधुओं की जो मेहनत है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी सफलता बिल्कुल आपके पास में खड़ी है। अब फिर वो समय की बात होती है और फिर थोड़ा सा लक होता है, और इतना स्कोर करने के बावजूद अगर ऐसा कुछ ऐसा हो नहीं, तो बाकी आप सफलता के आप लोग करीब हैं। और हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और माता रानी सरस्वती जी से यही कहेंगे कि आपको इस वैकेंसी में आपको वर्दी वो जरूर दिला दें और आप सफल हो जाएँ। इसके बाद पुनः आपका इंटरव्यू अगला होगा यहाँ पर इसी चैनल में, जब आप दोनों बंधु वर्दी में आएंगे, और आपके जो साथी आपके साथ भी पढ़ रहे हैं उन लोगों में से भी कई का सिलेक्शन होगा। वो लोग भी वीडियो देखेंगे तो वो लोग ये ना समझे कि हमारा नाम नहीं लिया गया। हमने क्या कहा, जितने भी लोग सानिध्य में आप आप इस समय आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, 6-7 घंटे डेली बैठ रहे हैं, आप में से सभी का चयन होने वाला है। हम यही होने वाला है संभावना, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं। अब कौन कितनी घर में मेहनत कर रहा है ये चीज़ निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लोग अपने यहाँ भी हैं जो मॉक टेस्ट से थोड़ा सा डर रहे हैं, है ना। तो जो लोग नहीं डर रहे हैं उन लोगों का परिणाम सकारात्मक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो यही बताना था। वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो इन बंधुओं का तभी आएगा जब ये वर्दी में होंगे, और हम चाहेंगे कि दोनों बंधु वर्दी में पुनः आएँ। और इसी तरह से इनके साथ साथ जो अन्य, बार बार बोल रहे हैं, जो अन्य लोग भी पढ़ रहे हैं उनमें से भी कई आएंगे, उनका भी वीडियो आप तक पहुँचेगा, आपका मनोबल इससे बढ़ता होगा। इसलिए छोटे छोटे वीडियो हमारे द्वारा बना दिए जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद। बंद कर